नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मदरसों के सर्वे पर किस तरीके से छिड़ा है संग्राम, और ये बताएंगी मेरी सहयोगी। बिल्कुल, शुक्रिया गायत्री। और हम बात करने वाले हैं मदरसों के सर्वे को लेकर किस तरह से संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल आज से बड़े पैमाने पर मदरसे जो हैं अवैध तरीके से चलाए जा रहे, गैर मान्यता प्राप्त है, उनका सर्वे शुरू हो गया है। इस बात को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के बाद, ओवैसी के बाद अब बीएसपी ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। मुरादाबाद, बुलंदशहर में भी आज सर्वे होने वाला है। आपको बता दें कि अलग अलग जिले, कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर में आज सर्वे हो रहा है। मेरे यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। हर जिले में सर्वे के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। तहसील के एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम को हर जिले में सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। और आज यूपी के बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर और वाराणसी में सर्वे का काम शुरू होगा। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम 5 अक्टूबर तक पूरा करना है। इसके बाद 10 अक्टूबर तक सर्वे का डेटा जिले के डीएम को भेजा जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ये डेटा 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को भेजेंगे। यूपी में सर्वे के नाम पर क्या सवाल पूछे जाएंगे, पहले वो हम आपको बताते हैं, फिर आपको सर्वे की सियासत भी बताएंगे। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में आज मदरसे का नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम पूछा जाएगा। मदरसे की स्थापना किस साल में हुई, ये भी जानकारी ली जाएगी। मदरसा निजी है या किराए के भवन में संचालित होता है, ये भी पूछा जाएगा। मदरसे का भवन छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं, ये भी जानकारी ली जाएगी। पेयजल, फर्नीचर, बिजली और टॉयलेट के क्या हालात हैं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कितनी संख्या है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। मदरसे में शिक्षकों की संख्या कितनी है, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम कौन सा है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, मदरसे के छात्र किसी दूसरे स्कूल भी जाते हैं, क्या किसी सरकारी या गैर सरकारी समूह संस्था से ये मदरसा जुड़ा हुआ है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। अब सर्वे को लेकर यूपी में सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। अब सर्वे के खिलाफ बीएसपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी का कहना है कि मदरसों की जांच के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। फिरोजाबाद में बीएसपी के पदाधिकारियों ने सर्वे के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। तो सर्वे वो करवा रहे हैं, ये निजी संस्थाएं हैं, निजी मदरसे हैं। सरकार का जो मदरसा बोर्ड है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं। पहले सरकार को चाहिए उन मदरसों की हालत सही करें, सरकारी स्कूलों की हालत सही करें। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी पूरे प्रदेश में स्कूल आते हैं उनका सुधार करें, ना कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो निजी संस्थान हैं उनका उत्पीड़न करें सर्वे के नाम पर। इससे पहले ओवैसी भी सर्वे को लेकर सवाल उठा चुके हैं। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का, उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्वे से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सर्वे से एकत्र डेटा का इस्तेमाल बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में किया जाएगा। मदरसों पर जो सर्वे हो रहा है, हम सभी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज कायम करेंगे। कहीं भी अराजक या असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होने की इजाज़त है और सर्वे से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि गैर कानूनी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर गैर कानूनी है तो कार्रवाई होगी। यूपी में 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम पूरा करना है।
और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही सर्वे पर सियासत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर सुजाता हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सहारनपुर में मौजूद है अनूप, हमारे सहयोगी मुरादाबाद में दीपेश मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अनूप के पास चलते हैं। अनूप, हर जिले में 3 सदस्यीय टीम भेजी जा रही है सर्वे के लिए। आप जहां मौजूद है वहां से क्या जानकारी, किस तरीके से पूरे सर्वे की रूपरेखा तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए गायत्री, मैं इस वक्त देवबंद में हूँ, सहारनपुर के देवबंद में हूँ, और एक जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो तो पहले से तैयार है। तमाम सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन जो एसडीएम है देवबंद के दीपक कुमार, वो हमारे साथ है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी देवबंद की इनके ऊपर ही है। इनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, अब तक कितना सर्वे हो चुका देवबंद में? देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम बनाई गई है। उसमें मैं हूं और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं और एक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, और तीनों विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वे किया जाना है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। और हम लोगों ने अभी कुछ सर्वे किए भी है 8-10 मदरसों का, और ये एक निर्धारित प्रारूप दिया गया है, उसी प्रारूप पर ही उनसे सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। बाकी शेष के लिए गांव और शहर में हमने अपनी टीमें लगा दी हैं, वो सर्वे करेंगे जो है। और इसके लिए जो है, ये मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जहां भी गए हैं वहां मदरसों वालों ने कोई ऐसा सच कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके अपना शहर स्वीकार करके मतलब उन्होंने सारी सूचनाएं दी हैं और खुशी से दी हैं। कोई चीज़ सर, कितने मदरसे यहाँ गैर मान्यता प्राप्त हैं? जो कोई जानकारी, कोई आंकड़ा होगा आपके पास? हाँ, हमारा आंकड़ा है लगभग 100 के लगभग ऐसे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं हमारे तहसील देवबंद में, और उनका छोटे बड़े मदरसे सभी हैं वो, तो सभी का सर्वे हम लोग करेंगे जो है इसके लिए। कुछ जानकारी मिल पाई, शुभपूषित हैं जो 11 आंकड़े आपको दिए गए हैं, किन आंकड़ों के फॉर्मेट पे जांच करनी है? 11 आंकड़े में सवाल कौन कौन से होंगे? देखिए, सवाल है 12 बिंदुओं का प्रारूप है जो है, उसकी संस्था क्या है, उसका नाम क्या है, उसके बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, छात्र हैं, और उनमें उनको सुविधाएं दी गई हैं नहीं दी गई हैं, उनके फंडिंग का क्या स्रोत है। इस तरह के 12 बिंदु बनाए गए हैं जो है। 12 बिंदुओं के तहत आपको लग रहा है 100 जो मदरसे हैं, इनके जांच की रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक आप शासन को भेज देंगे? हमें 5 अक्टूबर तक देना है जिलाधिकारी महोदय को, शेष उसके बाद जिलाधिकारी महोदय वहाँ से भेजेंगे जो इसके। सर, विरोध हुआ क्योंकि 18 तारीख को यही देवबंद में ही एक बैठक भी होने वाली है दारुल उलूम की, हो सकता है उसमें विरोध हो। अभी क्या मिल रहा है आपको रिपोर्ट भी मिल रही है? मेरी उन लोगों से भी बात हुई थी, दारुल उलूम वालों से भी, उन लोगों का भी कोई विरोध नहीं है। वो भी बताते हैं कि भाई कोई ऐसे भ्रम की स्थिति ना हो, जो सूचनाएं देनी हो दीजिए। उनकी एक आंतरिक बैठक है, वो कोई ऐसा कोई विरोध के स्वरूप नहीं है। मेरी उनसे खुद बात हुई है, और कोई भी मदरसे वाले को इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, सहज स्वीकार कर रहे हैं, कोई स्वेच्छा से अपने सब लोग करा रहे हैं। सर, एक अफवाह ये कि शायद मदरसों में बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि इसको बेहतरी के लिए, मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे कराया जा रहा है, उनको आधुनिकीकरण से जोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप अगर अफवाह को दूर करने की बात करें तो क्या मैसेज देंगे मदरसे? मेरा सभी मदरसों वालों से अनुरोध है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके विरुद्ध जा रहा है। केवल आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ है नहीं, गवर्नमेंट आपकी क्या हेल्प करेगी, इसके लिए एक योजना बनाएंगी क्या, किसी भी योजना को बनाने के लिए कुछ बेस बिंदु चाहिए, उसके लिए उसी के लिए सर्वे कराया जा रहा होगा। बाकी शेष हम लोग को क्या सर्वे करना है, शेष तो गवर्नमेंट जो भी योजना बनाएगी उसके लिए कार्य होगा। मीडिया वालों के लिए क्या अलाउड नहीं है? क्या हम बाहर से या अंदर से कहीं से कवरेज कर सकते हैं उसमें? देखिए, ऐसा कोई मीडिया को लेके जाने का कोई ज़बरदस्ती वाला हिसाब किताब नहीं है जो है, कोई मीडिया को लेके जाए। बाकी हम लोग विजुअल वो फोटो दे देते हैं, जो कि उनके लिए कोई भी जो है फोटो मांगते हैं दे देते हैं हम लोग सर्वे करने का। तो देखिए, ये गायत्री तमाम बातें सामने आ रही हैं। विरोध कहीं नहीं हो रहा, ये एसडीएम साहब भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं इनको वहां से सहयोग भी मिल रहा है। 5 तारीख तक इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि हम बाकी जिलों का क्या हाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुरादाबाद से दीपेश भी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दीपेश, आपने जैसा कि सुना, अनूप कह रहे हैं कि वहां पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग मिल रहा है, सर्वे हो रहा है। आप जरा बताइए कि मुरादाबाद की क्या स्थिति है, लगभग कितने मदरसे यहां पर होंगे, किस तरह की जानकारी आ रही है, कहीं कोई गतिरोध तो नहीं है? नहीं, देखिए, अभी किसी तरह की कोई गतिरोध की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है सुजाता। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुरादाबाद में अभी जो टीमें बना दी गई हैं, लेकिन अभी सर्वे का काम शुरू नहीं हो पाया है। जल्दी ही इस सर्वे के काम को शुरू किया जाएगा, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि कितने मदरसे हैं, अगर हम गैर मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सभी तरह के मदरसों को अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग 2000 की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अप्रॉक्स जो जानकारी है वो नहीं बताया गया है। लगभग इस पूरे
पूरे मसले को लेकर बताया गया है कि लगभग 2000 मदरसे हैं जिनका सर्वे होना है, और उन मदरसों के सर्वे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मान्यता प्राप्त कितने मदरसे हैं और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने हैं। और इसको लेकर अब टीमें बना दी गई हैं और ये टीमें जल्द ही सर्वे का काम शुरू करने वाली है। इस तरह की जानकारी अभी हमें डीएम के द्वारा दी गई है। अभी डीएम अपने दफ्तर में ही मौजूद हैं, हम भी यहीं पर थे, उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि टीमें बना ली गई है और जल्दी हम शासन के निर्देशानुसार इन मदरसों के सर्वे का काम शुरू करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल उनसे ये पूछा गया कि एक टाइम लिमिट तय है, 15 तारीख तक इन मदरसों के सर्वे को कंप्लीट करना है और फिर रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो क्या इतने कम समय में ये काम कंप्लीट हो पाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या है मदरसों की और सर्वे में भी वक्त लगेगा। यही कारण है कि हम शासन से और मांग करेंगे कि इस समय को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे का काम कंप्लीट हो सके। एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि मदरसों का जो सर्वे होना है उससे ये स्पष्ट होगा कि अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसा चल रहा है तो उस संस्था का नाम क्या है। ठीक है दीपेश आपके पास लौट रहे हैं। अनूप, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बीच सुजाता ये बता दें कि मुरादाबाद में भी जल्द गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। बिल्कुल, मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी दीपेश ने बात की है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कब ये कार्रवाई शुरू होगी। बाद में इस वक्त मौजूद हैं और मुरादाबाद के कलेक्टर शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या मुरादाबाद में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है? देखिए, शासन से इस बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जूनियर विद्यालय होते हैं, जो हमारे डीआईओएस के अंडर वाले विद्यालय होते हैं, उसी के साथ साथ जो मदरसे हैं उनके भी कार्यप्रणाली के जांच के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने टीम बना दी है और हम लोग उस प्रक्रिया को जल्दी ही शुरू करेंगे। सर, कितने मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं और क्या ये काउंटिंग अभी हमारे पास है कि कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, इस तरह से कोई? देखिए, इस बारे में अभी स्पष्ट संख्या तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि लगभग अगर जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, जो अपंजीकृत हैं, सबको मिला दिया जाए तो लगभग 2000 मदरसे इस ज़िले में होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वास्तविक स्थिति सत्यापन के बाद ही सामने आएगी कि कुल कितने मदरसे हैं।